नमस्कार, आप देख रहे हैं केसरी इंडिया न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से है। ECSH पर नकली दवाइयां दिए जाने का आरोप लगाते हुए पूर्व सैनिकों ने ECSH पर ही दवाइयां फेंक कर प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि जनपद के एकमात्र आर्मी अस्पताल ECSH पर नकली दवाइयां दिए जाने का आरोप पूर्व सैनिकों की ओर से लगाया गया है। पूर्व सैनिकों ने ECSH पर ही जोरदार प्रदर्शन किया है और दवाइयों को फेंक कर दवाइयों का विरोध किया है, जिसके बाद ज्ञापन भी OIC को दिया गया है। पूर्व सैनिक नायक अशोक सिंह चौहान निवासी खरपरी द्वारा पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के साथ मिलकर ECSH पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसके बाद देश के राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन OIC को दिया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि पूर्व सैनिक अशोक सिंह चौहान की पत्नी माधवी चौहान को किडनी की समस्या हो गई थी, जिसके बाद उन्हें रीजेंसी अस्पताल कानपुर में दिखाया गया, जहां उन्हें दवाइयां लिखी गईं। पहली बार दवाइयां 17,000 रुपए की रीजेंसी अस्पताल के मेडिकल से ही ली गई थी, जिनको खिलाया गया तो उनकी पत्नी को काफी आराम हुआ। दोबारा जब दिखाने गए तो दवाइयां ECSH के लिए लिख दिया गया। मैनपुरी ECSH में जब दवाइयां ली गईं और वह दवाइयां पत्नी को खिलाई गईं तो आराम मिलने की बजाय बीमारी और बढ़ गई। एक बार फिर से दवाइयों को लेकर पीड़ित पूर्व सैनिक अशोक सिंह चौहान रीजेंसी अस्पताल गए तो पता चला कि प्रधानमंत्री जन औषधालय से ली गई दवाइयां नकली हैं। पूर्व सैनिक ने ज्ञापन में यह भी बताया है कि पहले किसी भी अस्पताल में OPD दिखाने पर खून जांच व दवाइयां अस्पताल परिसर में ही उपलब्ध हुआ करती थी, लेकिन अब जब से केंद्र सरकार में भाजपा की सरकार बनी है, खून जांच कहीं और, OPD कहीं और दवाइयां ECSH से लेनी पड़ रही हैं। उन्होंने ज्ञापन में यह भी कहा है कि हम किस सब फौजियों की हालत बद से बदतर हो गई है। ECSH में मिलने वाली दवाइयां बंद की जाएं, ECSH में आ रही नकली दवाइयों की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। मामला सर ये है कि हमारी पत्नी को जो है वो क्रेटाइन की प्रॉब्लम थी और हमने यहाँ से रेफर करा के जो है दवाई लिया, तो जो दवाई हमने मार्केट से खरीदी वो दवाई बराबर काम कर रही है और जिसकी वजह से क्रेटाइन घट के 4 पे आ गया। और 1 महीने की दवाई जो हमने ECSH के थ्रू लिया यहाँ पे जो मुझे मिली है, वो दवाई खाने से जो है क्रेटाइन 7.60 तक पहुँच गई, यानी डायलिसिस की प्रॉब्लम आके पेशेंट के सामने खड़ी हो गई है। और ये जो दवाइयाँ यहाँ हमें मिल रही हैं ये सब की सब जो है वो बिल्कुल मिट्टी की तरह है। और मिट्टी क्या मतलब खड़िया, जिसके खाने से जो है पेशेंट ठीक होने के बजाय बिल्कुल जो है बीमार होता चला जा रहा है। और ये एक व्यक्ति की शिकायत नहीं है, तमाम जो लोग यहाँ लेने आते हैं उनसे जब आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से दवाइयाँ जो आ रही हैं और या इनके नाम से जो आ रही हैं वो सारी की सारी मिट्टी आ रही है। और एक हमारे सैनिकों के साथ में इतना बड़ा धोखा, हमारे बच्चों के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कितने समय से आप दवाइयाँ लगातार ले रहे हैं? सर ये मैं लगभग 3 महीने से दवाइयाँ ले रहा था और 3 महीने में इस कंडीशन पे हमारी पत्नी आ गई है कि यार डायलिसिस कराना पड़ रहा है मुझको। नकली दवाई का आरोप लगाया है। यस, नकली दवाइयाँ ही नहीं, वो बिल्कुल मिट्टी हैं। नकली तो फिर भी ठीक होती है, वो तो नकली भी नहीं है। और ये हम आरोप लगा रहे नहीं, बिल्कुल सही आरोप है। सैकड़ों करोड़ रुपया देकर के ठेकेदार जो है वहां से ठेका लेकर के और ECSH में और आर्मी की जितने भी अस्पताल हैं उनमें ये दवाइयां सप्लाई कर रहे हैं और सारी की सारी मिट्टी सप्लाई कर रहे हैं। वो क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग करता हूँ कि उनकी जांच हो और कड़ी से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर ये नहीं संभव हुआ तो आगे क्या करें? धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग, धरने बैठेंगे, मेरे पास और है क्या इसके अलावा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नकली दवाइयों का जो आपका कहना है वो अभी तक प्रूव नहीं है, सत्य नहीं है। फिर भी अगर उनको ये दवाइयाँ खाने से जो परेशानी हो गई ना, उसके लिए हम अपने जो अधिकारी हैं उनको उच्च स्तर पर जो अधिकारी हैं उनके यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन और जो रिक्वेस्ट है उसको हम भेज देंगे और जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसका जो आउटकम आएगा वो आपको बता दिया जाएगा।